मेरे 41। सो एग्जाम्पल, हीरो कंपनी है, एंड हीरो कंपनी हैज अ टू व्हीलर व्हीकल्स with them, and they have decided to launch four-wheeler vehicles, and four-wheeler vehicles specifically for logistic industry. यस सर। वो लोगों को बार बार बताते हैं कि वी हैव लॉन्च लॉजिस्टिक इंडस्ट्री व्हीकल्स, वी हैव लॉन्च लॉजिस्टिक इंडस्ट्री व्हीकल्स। सो यस जब भी अवेयरनेस की बात होती है तो स्ट्रॉन्ग मैसेज बहुत जरूरी है। सो सर वी इसमें डिसाइडेड लीगल सर्विसेज तो ऐसे नहीं है कि बहुत नए सर्विसेज है, दीज आर द सर्विसेज देयर, राइट, जो यस फर्म्स, कोई भी कंपनी को लगता है कंपनी लीगल सर्विसेज का हेल्प लेती है, यस राइट सर। ना। अगर आपके पास ऐसा कुछ स्ट्रांग मैसेज है, दैट मैसेज कैन बिल्ड योर बिजनेस इन फ्यूचर, जैसे एग्जांपल ट्रस्ट वाला मैसेज था कि वी आर सेंडिंग पीपल अ ट्रस्ट मैसेज दैट कैन बिल्ड ट्रस्ट, जो हमारी मीटिंग्स इंक्रीज करने के लिए हेल्प करेगा। यस सर। हियर व्हाट इज अ मैसेज, ये मैं जानने सर की कोशिश। 30 minutes ऑफ एक्सपर्ट एडवाइस ऑन बिजनेस लॉ, वो एब्सोल्युटली कोई फ्री। वो कोई अवेयरनेस का मैसेज है नहीं, वो तो जस्ट सीटीए है कि 30 मिनट्स ऑफ मीटिंग, जिसको यस सर। जरूरत होता है वो करेगा। अवेयरनेस का मतलब आप फिर से समझो, ऐसी क्या मैसेज है जो आप लोगों को अपने बिजनेस के बारे में अवेयर करना चाहते हो, राइट। तो दैट इज द मैसेज ऑफ अवेयरनेस। 30 मिनट्स ऑफ फ्री कॉल वो तो सीटीए है, वो तो हम बटन में डाल सकते हैं, ट्रैफिक ऐड के लिए रन हो सकता है ना वो। यस सर। कहाँ गया आपका एक्सेल? यस सर। एक्सेल नहीं दिख रहा है मुझे आपका। सर मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है। देखो नीचे एक्सेल है, उस पर क्लिक करिए बस। 1 मिनट, ये रहा सर। ठीक है, आपने क्या लिखा है फिर अवेयरनेस के कंटेंट में? जस्ट एक बार आपका हेडिंग दिखाइए, आपके ऐड का या क्रिएटिव का। रिड्यूस, अरे पीछे, रिड्यूस लीगल रिस्क एंड स्टे कंप्लायंट। यस सर, इनिशियल लीगल ये कंसल्टेशन। ये कोई अवेयरनेस की चीजें है नहीं ना। आप मुझे बताइए कि ऐसा आपके पास क्या है बिजनेस में जिसकी वजह से मेरी लीगल रिस्क कम हो रही है, उसके बारे में आप मुझे अवेयर कर दिए, उसके बारे में आप मुझे बार बार मैसेज पहुंचाइए, राइट। अवेयरनेस का मतलब होता है, तो हम लोगों को कल क्यों नहीं बताया अवेयरनेस एडवर्टाइजमेंट के अंदर कि गो फॉर ऑर्डर? द एक्चुअल प्रॉब्लम इज टू बिफोर ऑर्डर इज अ ट्रस्ट, सो दे आर नॉट ट्रस्टिंग ऑन आर बिजनेस। सर इसमें ये लिख ट्रस्ट का सकते हैं कि मैसेज भेजिए। 500+। नहीं, हमेशा वो नहीं चलेगा ना, वाई 500 प्लस से क्या फायदा होगा लोगों को, आपको क्यों ट्रस्ट बिल्ड करना है, सर राइट। उनका ट्रस्ट है, तो उनके अकॉर्डिंगली अपने पास भी आएंगे वो लिखने से। नहीं, गलत है ये लॉजिक ही गलत है। कल हमने जो देखा सेम आज हम करेंगे, ये नहीं चलता मार्केटिंग में। ओके। आपकी फर्म का गोल क्या है, उसके हिसाब से आपको एड लॉजिक बनानी है, राइट। तो आपको अवेयरनेस ऐड की मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके। राइट। अभी यू हैव टू थिंक बैक, आपको सोच के मुझे बताना है कि ये क्यों है ऐसा, कि लीगल सर्विस इंडस्ट्री में है या लीगल सर्विस कंपनी को यस, जरूरत इसमें नहीं है। ट्रैफिक आएगा फिर। तो आपको मुझे बताना है कि कौन सा एग्जैक्ट एड लॉजिक में गोल वर्क कर सकता है। आप ट्रैफिक क्यों आएगा इसका रीजन आपके पास रेडी होना चाहिए, या कोई भी XYZ टॉपिक हम क्यों चूज करेंगे उसका रीजन आपके पास होना चाहिए, ओके। राइट। व्हाई ट्रैफिक, अगर आपने ट्रैफिक एज एन ऑप्शन बात किया, व्हाई ट्रैफिक, ट्रैफिक। क्यों ट्रैफिक ऐड आपको सर चाहिए? लोगों को लाने के लिए कहाँ पे लेके आओ लोगों को? वेबसाइट पे भी सर, जो हमारे व्हाई कस्टमर हैं उनके, व्हाई जो यू, हमारे ओल्ड कस्टमर सर उन्हीं से लेके आएंगे हम सर। भटक गया, और ओल्ड क्लाइंट जो है। भटक गया फिर से। देखो आप एड क्यों रन करते हैं इसका रीजन नहीं जाने अभी तक। मेटा ऐड होने के बाद भी हम ये डिस्कस कर रहे हैं, दैट वाज रॉन्ग। हम बहुत पीछे चले गए फिर से। मैं फिर से एक थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा, या ओके। हम ऐड
क्यों रन करते हैं एज ए बिजनेस? ताकि नए लोग हमारे बिजनेस के साथ जुड़ जाए। यस सर। राइट। तो नए लोग हमारे बिजनेस के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, उसके लिए हमारे एड्स के गोल डिसाइड होते हैं। नए लोग मेरे बिजनेस का जुड़ेंगे अगर लोग मेरी वेबसाइट पे आके फॉर्म फिलअप करेंगे तो मैं ट्रैफिक ऐड रन करूंगा। या लोग मेरी लीड फॉर्म को सबमिट करते हैं तो मैं उनको कॉल कर सकता हूँ, तब मेरा बिजनेस बढ़ेगा, लोग नए जुड़ेंगे। या मैं मेरी मैसेज को बार बार चलाऊंगा तो उनके लिए अच्छा है, मेरा बिजनेस बढ़ सकता है उस मैसेज की वजह से। या लोग वेबसाइट पे आके चले गए हैं, उनको मैं कोई रीटारगेटिंग ऐड दिखाता हूँ, तब लोग मेरे बिजनेस से जुड़ सकते हैं, मेरा बिजनेस बढ़ सकता है। ये चार मेन रीजन है। ये मार्केटिंग है। ये नहीं समझा आपको तो फिर कुछ नहीं समझा है, अभी तक आपने ब्लैंक हो आप अभी भी स्टिल। बिकॉज आपका ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट माय बिजनेस वांट, व्हाई वी आर रनिंग एडवर्टाइजमेंट। कोई भी गोल हम रैंडम सिलेक्ट नहीं करते, हमारे पास चार ही गोल है तो एक A B C D में से कौन सा तो एक बैठ जाएगा, ये रीजन नहीं होता है। why you have selected awareness, why you have selected traffic, why you have selected leads, why you have selected retargeting, you should have a proper plan, strategy, that is called as a marketing strategy। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप टूल सीखते हो। मेटा का एक एडवर्टाइजमेंट हमने सीख लिया, वही हमको बार बार यूज करना है, बस हम नए नए सेटिंग्स उसके अंदर सीखते हैं। स्ट्रैटेजी इज अ मेन पार्ट जो आपको बिल्ड करनी आनी चाहिए, जो मैं कल भी बात किया और यस। आज भी बात कर रहा हूँ। राइट। यस सर। सो यू नीड टू थिंक आयशा कि मेरा बिजनेस एक्स है एज अ लीगल सर्विस इंडस्ट्री, a लीगल सर्विस कंपनी। हम्म। व्हाई आई विल यस। रन एडवर्टाइजमेंट फॉर द कंपनी? मैं सभी को क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, व्हाई वी विल रन एड फॉर लीगल बिजनेस या लीगल कंपनी? उस लीगल कंपनी का एड क्यों रन करेंगे हम? बिजनेस एड के लिए इन्वेस्ट क्यों करेगा? नए क्लाइंट लाने के लिए, लेकिन वो आएंगे राइट। ट्रैफिक से। राइट। यस। आगे मत बोलिए, नहीं जरूरत है आपको आगे सोचने की अभी के लिए। नए क्लाइंट्स लाने के लिए हम एड रन करते हैं। यस सर। नए क्लाइंट्स कैसे आएंगे? एट से। फिर से लूप में फंस गया आप। ऐसा क्या? ट्रैफिक रन करेंगे क्यों ट्रैफिक? सर, नए क्लाइंट जुड़े उससे। कैसे? अगेन आप फिर से लूप में फंस गया आयशा, आप आगे का नहीं सोच रहे हो, आप पीछे जा रहे हो। कैसे होता है बिजनेस, आप मुझे बताइए, सिंपल मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर दे दीजिए। आपको नए क्लाइंट्स कैसे आएंगे? अपनी सर, अपनी सारी वैल्यू जो है वो पूरा इन्फॉर्म करना, और लोगों की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए उनको सॉल्यूशन देना। उसके थ्रू वो आएंगे कि उनकी जो प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करेंगे, देन वो अपने साथ जो इंटरेक्ट करेंगे फिर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो जो आपकी इनके खुद पेन की पॉइंट है प्रॉब्लम को सर, कहाँ पे बता सकता है? उनके जो पेन पॉइंट है उन्हीं को सॉल्व करना। जैसे मैंने एक पोस्टर बनाया था उसमें देखिए सिंपल, कि अभी बस प्रॉब्लम। बस इतने इतने पे सोचिए। मुझे यस उनका सर। पेन पॉइंट सॉल्व करना है, यस और सर। उनके पेन पॉइंट सॉल्व करने के वजह से वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यस सर। तो वो उसका पेन पॉइंट आपको कब बताएगा, कैसे बता पाएगा आपकी एड की वजह से? सर हाउ? एक वो या तो अपन लीड के थ्रू खत्म। नाउ यू आर ऑन द राइट पाथ। लीड जनरेट करनी पड़ेगी लीड मुझे, और जनरेट करना कॉल पड़ेगी पे इसमें बात सर। करना। वो एक फॉर्म जो देते हैं लीड के थ्रू जाएगा, ये वाला सही है सर। बस। लीड इज अ मेन एडवर्टाइजमेंट फॉर माई बिजनेस। इनफ। यस सर। यस सर। आई डोंट वांट ट्रैफिक एड बिकॉज मेरे पास प्रोडक्ट्स नहीं है। मुझे लोगों का यस प्रॉब्लम सर। जानना पड़ेगा। मेरे यस। बिजनेस में प्रॉब्लम की नीड बहुत ज्यादा है। इफ पीपल यस। विल टॉक टू मी देन आई कैन गिव अ एडवाइस टू देम, मेरे पास सेट ऑफ एडवाइस नहीं है। यस सर। राइट। तो ये आपके बिजनेस के लिए है आयशा, जब आपको अपना बिजनेस पता है तब ये बता पाओगे। यस सर। ऐसा होता है क्या कि यही लीगल एडवाइस है, यही आपके लिए काम आएगा, आके बाय कर लो? सभी बिजनेसेस के लिए सेम लीगल एडवाइस काम करता है क्या? सॉरी।
सभी बिजनेसेस के लिए एक लीगल एडवाइस काम करता है क्या? नहीं सर। अलग अलग होते हैं ना, तो अलग पीपल अलग। टॉक टू यू, यस सर। इसलिए आपको इसके उनको कॉल स्पीड करो। सर लीड ही होगा। दैट इज द ब्रेन, यही दिमाग आपको चलाना है। ओके। ये आप खुद को क्वेश्चंस कर सकते हो बार बार, खुद को आपके बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। यस व्हाट? सर। यस सर। सो आपको ये लिखना पड़ेगा ऐड के अंदर, डू यू स्ट्रगलिंग विद एक्स वाई जेड प्रॉब्लम, वांट टू सॉल्व, यस गेट 30 मिनट्स ऑफ क्या बोलते हैं आपका एक्सपर्ट एडवाइस और मीटिंग। सर। यस सर। तो व्हाट इज एक्स वाई जेड प्रॉब्लम दैट यू नीड टू राइट इन योर एडवर्टाइजमेंट ना। यस सर। उसको वो मैसेज बार बार दिखाएगा, या आपके एडवर्टाइजमेंट लीड्स के अंदर रन होगी। वो फिर वो लीड फील करेगा। दैट इज द मार्केटिंग। ये जब आप स्ट्रेटेजी बिल्ड करते हो उसको मार्केटिंग बोला जाता है। ओके सर। ठीक है, ओके सर। ट्राई करना फिर से उसको ओके। लिखना। थैंक ओके। यू। सर तो इसके लिए पहले ट्रैफिक एड एंड देन लीड ऐसा होगा ना, हो या फिर सकता, सिर्फ लीड? मैं कोई भी ऐड, जब भी आप ऑब्जेक्टिव चूज करते हो उसका रीजन पूछूंगा। why you हम्म। want to bring a traffic, why you want to generate the leads. Okay, so आपको बताना है मुझे कि why I am doing this। नहीं बता पाए मतलब जरूरी नहीं, राइट? या अगर आपके पास उसके आंसर्स नहीं है तो यू नीड टू थिंक बैक कि इज इट रियली नेसेसरी टू ब्रिंग अ ट्रैफिक ऑन द वेबसाइट, इज इट रियली नेसेसरी टू शो मैसेज एवरी टाइम, बार बार मैसेज दिखाना है क्या वो, इज इट रियली नीड ऑफ रीटारगेटिंग, इज इट रियली नीड ऑफ लीड्स। ये आपको सोचना है। अगर आप तो सर उसका आंसर ये बता केस पाओगे, में, हाँ, वेट, उसका आंसर बता पाओगे तो यू आर ऑन राइट ट्रैक। इफ यू आर नॉट एबल टू गेट द आंसर देन यू कैन आस्क डाउट कि हाँ ये मेरे दिमाग में है, कैसे करेगा काम। तो मैं आपकी लॉजिक जानने की कोशिश करूंगा। इफ यू हैव डोंट लॉजिक एनी, इफ यू हैव कमिंग विद ब्लैंक माइंड, फिर प्रॉब्लम है। गॉट इट? तो सर अभी अगर हम लीड मतलब लीड एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे तो फिर मतलब लीड आएंगे, राइट? फिर उसके बाद हम ट्रैफिक भी कर सकते ना, क्योंकि या फिर उसका कुछ ऐसा ये होता है सर कि इसके बाद यही करना चाहिए या फिर रिटारगेटिंग? आप मुझे बताइए क्या करना चाहते हो, ट्रैफिक क्यों रन करोगे, रीटारगेटिंग क्यों रन करोगे, किसको दिखा। रिटारगेटिंग मतलब अगर सिर्फ वेबसाइट पे कोई आके जा रहा है और वो मतलब कुछ डिसीजन नहीं ले रहा है तो इसलिए रिटारगेटिंग हम कर सकते हैं ना। हम्म। तो फिर मतलब मुझे सर कंफ्यूजन हो रहा है कि ट्रैफिक एड और लीड एड हम साथ में रन किए तो उसका क्या आउटपुट आएगा? सोचो आप ही, क्या होगा, क्यों कर रहे हो ट्रैफिक एंड लीड्स एक साथ? ट्रैफिक तो नए क्लाइंट्स के लिए होगा, बट नए क्लाइंट्स तभी मिलेंगे जब लीड जनरेट होगा। तो क्यों लीड एडवर्टाइजमेंट को छोड़ के आप ट्रैफिक एड रन कर रहे हो? नहीं नहीं, वैसा नहीं, अगर पहले लीड हो जाए और उसके बाद ट्रैफिक, क्यों? मतलब अगर वाई? लीड से नहीं आ रहा है तो सेकंड ऑप्शन ऐसा। सर लीड तो नहीं आ रहा तो उसके बाद तो हम सेल्स पे जाएंगे, नहीं, रॉन्ग मार्केटिंग, आगे गलत सोच रहे हो तुम लोग। लीड से तुम्हारे क्लाइंट्स नहीं बन रहे, उसका रीजन क्या है? आपका क्वेश्चनिंग गलत होगा शायद फॉर्म में कि क्वेश्चंस। आपका लीड ही खराब है। आपका लीड ही खराब है इसलिए लीड कन्वर्ट नहीं हो रहे। उसका हम्म। रीजन क्या हो सकता है? तो वाई? एडवर्टाइजिंग की गोल। वेट, वाई लीड इज रॉन्ग? गलत लोगों का लीड आया, क्यों आया? ऑडियंस। गलत मैसेज पहुंचा सर। रॉन्ग, ऑडियंस गलत टारगेट हो ऑडियंस। गया। हाँ, ऑडियंस गलत वो टारगेटिंग। सुधारो ना। क्यों ट्रैफिक एड रन करोगे? It's not always running a multiple ad. It's run the advertisement, make it right, then run it again, then see the check the results, analyze the results, then run it again. तुमको समझना पड़ेगा कि तुम्हारा बिजनेस का गोल क्या है। पीपल विल गेट माई सर्विसेज व्हेन दे डिस्कस विथ मी। सो मुझे लोगों के लीड्स लेके आने पड़ेंगे।
सो मुझे क्वालिटी लीड्स चाहिए, तो मुझे क्वालिटी ऑडियंस टारगेट करना पड़ेगा। अगेन, मैंने ऑडियंस टारगेट किया और लीड्स नहीं आ रहे, तो क्या होगा? क्यों लीड्स नहीं आते? अगर हमने राइट ऑडियंस को टारगेट किया बट हमको लीड्स नहीं मिल रहे, क्या रीजन हो सकता है? सर जो हम अगर कुछ फॉर्म या कुछ डाल रहे तो उसमें क्वेश्चनिंग हमारा गलत होगा शायद, इसलिए लीड कन्वर्ट नहीं हो रहे होंगे। ये तो भी एक रीजन हो सकता है। 20% हो सकता है। और क्या मैं और क्या गलत जा रहा है अगर सही ऑडियंस को टारगेट करने के बाद भी तुम्हारा लीड फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है? व्हाट विल बी द रीजन? सोचो कि आपके पास एक ऐड आया है, उसका आप लीड फॉर्म सबमिट करने का डिसीजन कब लेते हो? अगर वो रिलेटेबल लगे तो, अगर हमारे पेन पॉइंट्स पे वो मतलब सॉल्यूशन दिखा रहे तो। कैसे आपको समझ में आता है कि ये पेन पॉइंट पे सोल्यूशन दे रहा है, रिलेवेंट है? किसकी वजह से? when you understand this ad is important for me, it's useful for me. सर हमारा गोल जो है उसके ना, ऊपर ही तो। बिल्कुल रॉन्ग थॉट प्रोसेस, फिर से वापस आ जाओ। एज अ कंज्यूमर तुम किसी भी एड को जब देखते हो, कैसे डिसाइड करते हो कि ये एड मेरे काम का है? उसमें से अगर मुझे कुछ बेनिफिट हो रहा है तो। कैसे होता है आपको समझ में आता है कि हाँ ये बेनिफिटेड है, इम्पोर्टेंट है? एक तो अगर प्रोडक्ट वाइज हो तो प्राइसिंग वगैरह देखते हैं, या फिर क्वालिटी, या फिर रिव्यूज होते हैं। अगेन तुम लोग बहुत ना, यू गाइज हैव ऑलवेज डिसाइडेड टू थिंक सो फार, और जो पास का है वो भूल जाते हो। आप किसी भी एड को देख के वो आपकी काम की है उसको समझने का एक ही तरीका है, या उसको कब समझते हो? जब उस एड का कंटेंट आप रीड करते हो। हाँ हाँ। क्यों इतना कॉम्प्लेक्स सोचते हो हर टाइम आप? पता नहीं, मार्केटर्स को काम होता है सिंप्लीफिकेशन। तो अगर आपने सही ऑडियंस को टारगेट किया और आपका कंटेंट गलत है, तो आपको लीड्स ही नहीं आएंगे। हाँ। रॉन्ग ऑडियंस को टारगेट किया, कंटेंट सही है, तो आपको खराब लीड्स आएंगे। दोनों भी सिचुएशंस नहीं होना चाहिए। इसीलिए लीड्स एड अगर आप रन कर रहे हो, तो योर ऑडियंस मस्ट बी राइट एंड योर कंटेंट मस्ट बी राइट। दोनों सही है तो आपको क्वालिटी लीड्स आएंगे। ज्यादा लीड्स चाहिए तो बजट बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल तीन सिनेरियो हो सकता है आपके सामने। इफ लीड्स आर इन बकेट, देन आपको क्या आगे का प्रोसेस करना है? क्यों बाद में ऐड रन करनी है? अगर तुमको काफी सारे लीड्स आ रहे हैं, सब लीड्स कन्वर्ट हो रहे हैं, तो क्या और एक ऐड रन करोगे, या नहीं। आगे का बिजनेस रन करना है हमको? यू आगे का। फोकस ऑन नेक्स्ट पार्ट। दैट इज द मार्केटिंग ना। हमको ये नहीं करते बैठना है, हमको बिजनेस का गोल कंप्लीट करना है। मार्केटर क्या हमेशा ऐड रन करते बैठता है क्या? ऐड रन करता है, सक्सेसफुल करता है, उसके आगे बढ़ता है, राइट? यस सर। सो एग्जाम्पल, तुमने डिसाइड किया कि बेंगलोर के लीड्स आ गए, सक्सेसफुल हो गया, पुणे पे कैंपेन रन करोगे, दिल्ली पे कैंपेन, मुंबई पे कैंपेन, यूएस पे कैंपेन, यूनाइटेड किंगडम पे कैंपेन, कनाडा पे कैंपेन, पूरा ग्लोब का लीड लेके आओगे। ये आपका डेली का काम रहेगा ना? ऐसे नो। यस यस। दैट इज द होल मार्केटिंग प्रोसेस इज देयर। इसके लिए तो मार्केटिंग प्रोसेस बना होता है कि आज का आपका गोल क्या है? लीड्स। ओके, वो कैसे होगा? राइट ऑडियंस टारगेट करने के बाद, राइट मैसेज दिखाने के बाद, कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुल हो गया। देन नए लीड्स कौन से लेके आ सकते हो, उसके लिए भी सेम फॉर्मूला। फिर उसके बाद कौन से, फिर उसके बाद कौन से, कहाँ पे गलती हो रहा है उसको फिर से सुधारो। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, राइट? समझ में आ गया? यस। सो अगर मैंने डिसाइड कर दिया लीगल बिजनेस के लिए लीड्स इज माय गोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो हु इज द टारगेट ऑडियंस? किसका लीड आपको चाहिए? सो ये B2B में वो पूछ रहे हैं आप? मैं ना B2B में पूछा ना B2C में पूछा। वो आपको समझ लेना है कि जब मैं लीगल बिजनेस का लीड्स का एड रन करने के लिए बोल रहा हूँ,
तो मैं किसके लिए बोलूंगा? इसमें तो सब वास्ट है, बहुत सारी चीजें आ सकती है ना। आई डोंट वांट दिस आंसर, आई वांट स्पेसिफिक आंसर कि मैं लीड्स ऐड रन कर रहा हूँ, मुझे इसका लीड चाहिए। सर मैंने एक वो बनाया था पोस्टर, उसमें मैंने वुमेन्स के लिए लिखा था, तो वो रन करेंगे कि आर यू सफरिंग फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, लाइक, तो सर वो उसका लीड। उस वेट वेट आयशा, अगेन पूरा सिस्टम ही क्रैश कर दिया आपने। लिंक्डइन पे हम क्यों है? वाई वी आर ऑन लिंक्डइन आयशा? सॉरी, ये वाला तो B2B है। टेल मी, लीगल इंडस्ट्री का, लीगल बिजनेस का मैं लीड जनरेशन कर रहा हूँ, तो मैं किसका लीड जनरेट करूंगा? सर ये ओनर्स के, कंपनी के ओनर, CEO जो भी रहते हैं, क्यों? उन लोगों की प्रॉब्लम के लिए करेंगे। क्यों ओनर? क्योंकि सर वो बड़ी बड़ी कंपनीज चला रहे हैं, उनकी कंपनी में भी बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स रहते हैं, देन उनके लिए एड रन करेंगे। मैं एड रन करने की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन से लीड्स आपको चाहिए? ओनर क्यों चाहिए आपको? रीजन दीजिए, व्हाई यू वांट टू कॉल ओनर, और उसका लीड आने के बाद आप क्या करोगे? सर पूरी कंपनी को इनवाइट नहीं करेंगे, जो मतलब उनमें बहुत सारे एम्प्लॉय है ना, मैंने एम्प्लॉय डायरेक्ट बहुत ओनर। क्वेश्चन को समझिए मेरी। आपने बोला कि मुझे ओनर का लीड चाहिए, इज इट राइट? सर तो आपको ओनर का लीड मिल गया, तो आप उसका क्या करोगे? सर उससे कांटेक्ट करेंगे। और क्यों सर, कर क्या बताओगे? हम्म। सर जो भी उसने जो हमारे लीड फॉर्म भरे थे उसके सारे सॉल्यूशन हम देंगे उसे। एग्जाम्पल, एग्जांपल सर, एग्जाम्पल दीजिए। कंपनी की, सर कंपनी में बहुत सारी चीजें रहती है, तो एक एग्जाम्पल जैसे दीजिए मुझे कि लिटिगेशन, हाँ, ये लिटिगेशन सर प्रॉब्लम। उनके भी हाँ, बहुत सारे हैं, राइट। तो सर वो सॉल्व करेंगे। मुझे एक एग्जांपल दीजिए कि आर यू स्ट्रगलिंग विथ एक्स वाई जेड, वो क्या है? कि ओनर को आप, लिटिगेशन रहते हैं सर उनके बहुत सारे। सो एग्जांपल, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, आप ओनर को कॉल करके बता सकते हैं कि आर यू स्ट्रगलिंग विद एम्प्लॉय पॉलिसीज। यस सर। तो आपके लिए मैं एम्प्लॉय पॉलिसीज बना के दे सकता हूँ, लीगल एम्प्लॉय पॉलिसीज जो है। यस सर, आर्बिट्रेशन जो भी है प्रॉब्लम्स। दैट इज व्हाट। सर एज अ लीगल एडवाइजर भी हो सकते हैं ना, प्रोवाइड करना कंपनी को। उसका रीजन फिर भी मैं वही पूछूंगा कि क्यों। एवरी टाइम यू कैन नॉट से कि ये हो सकता है, यू हैव टू थॉट बिहाइंड इट कि क्यों हो सकता है, राइट? सो मैं लीगल एडवाइजर ही चाहिए सर कंपनी में, क्योंकि बहुत सारे चीजें जो होती है वो लॉज के थ्रू होनी चाहिए। तो अगर छोटा स्टार्टअप है तो वो नहीं हायर करेंगे, बट जब बड़ा बिजनेस हो तो वो हायर करते हैं एडवोकेट्स को, तो लीगल एडवाइजर उनको चाहिए ही होता है। फाइन, दिस इज अ पर्टिकुलर टॉपिक। मैं इससे आपको क्या बता रहा हूँ कि जब भी आप सोचते हो, जब भी किसी भी चीज को क्रिएट करते हो, एड लॉजिक या एड मैसेज या एडवर्टीजमेंट, तो आपको क्यों कर रहे हो, व्हाई, इसका आंसर पता होना चाहिए। ऑलवेज नीड टू फोकस ऑन द व्हाई, राइट? व्हाई वी आर डूइंग इट। ग्रोथ मार्केटिंग में जो आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो, उसका आगे का प्रोसेस है ग्रोथ मार्केटिंग। मतलब डिजिटल मार्केटर जब सीनियर बनता है उसको ग्रोथ मार्केटर बुलाया जाता है। ग्रोथ मार्केटिंग में ये कॉन्सेप्ट होता है कि व्हाई वी आर डूइंग इट। यू नीड टू फाइंड आउट द क्वेश्चन व्हाई एवरी टाइम। जब भी आप पूछते हो, जब भी आपने बोला कि लीगल एडवाइस चाहिए, क्यों चाहिए कंपनी को, उसका आंसर है कि आपके पास। क्यों वो तुमको काम देगी, उसका आंसर है कि आपके पास। क्यों वो इंडस्ट्री आपको काम देगी, उसका आंसर है कि आपके पास। क्या आप उसके साथ बोलोगे, उसका आंसर है कि आपके पास। दीज आंसर्स यू शुड हैव इन बकेट।
उसकी आप ऐड बनाओगे। एग्जाम्पल देता हूँ कि मुझे हॉस्पिटल बिजनेस का लीड्स चाहिए। क्यों? बिकॉज इंडिया में हॉस्पिटल का एक नया लॉ आया है, उस लॉ से लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स आर स्ट्रगलिंग। ये मुझे आइडेंटिफाई हुआ, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ मार्केट। नाउ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एड रन कर रहा हूँ, इसके लीड्स मुझे चाहिए। सो आई हैव डिसाइडेड टू टारगेट पुणे, मुंबई, दिल्ली, जो भी मेरे टीयर 1 सिटीज है उनके हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल्स का लीगल स्टाफ को मैं टारगेट कर रहा हूँ कि हॉस्पिटल का जो कंप्लायंस हेड है या हॉस्पिटल का जो भी पर्टिकुलर हेड है जो ये लीगल चीज़ें संभालता है, उसको मैं दिखाऊंगा कि आर यू स्ट्रगलिंग विद लॉ। वो यस बोलेगा, लीड सबमिट करेगा। मैं उसके बाद पर उसकी जो भी प्रॉब्लम है डिस्कस करूंगा, ट्राई करूंगा कि सॉल्व करने का आंसर। दैट इज हाउ आई हैव डेवलप्ड वन कैंपेन। फिर कोई और एक नया लॉ आ गया मैन्युफैक्चरिंग के इंडस्ट्रीज के अंदर, उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, सेम प्रोसेस आई रन नाउ। फिर आई गॉट अंडरस्टैंड कि जो नए नए स्टार्टअप्स बहुत बन रहे हैं, दे आर वेरी स्ट्रगलिंग विद लीगल प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट, उनके लिए मैं कुछ ऐड रन कर सकता हूँ। That is what is my work as a marketer, to identify the problems in the market of my audience and then create a campaign for that particular problem. That is how B2B works. Because कोई भी आपको लीगल सर्विसेज 50% ऑफ है इसलिए ऑर्डर नहीं देगा कि मेरे को लीगल सर्विस दो। क्यों? बिकॉज आपकी 50% ऑफ है। नो बडी इज गिविंग दैट। इफ दे आर स्ट्रगलिंग विद दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम देन दे आर कमिंग टू यू। ऐसा नहीं बोलेगा कोई कि 50% क्लाउड आर्किटेक्चर बेच रहे हो, ले लेता हूं मैं। नो बडी से दैट। अगर मेरे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है देन आई एम कमिंग टू यू, देन आई कैन डिस्कस विद यू। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बिकॉज ऑफ दैट यू आर स्ट्रगलिंग विद द प्रॉब्लम। बिकॉज आप छोटा कंपनी हो, आपको ये प्रॉब्लम्स आते होंगे इसलिए हम टारगेट कर रहे हैं। या आपके पास वो टीम ही नहीं है इसलिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, इसलिए हम अब टारगेट कर रहे हैं। ये मार्केटिंग में बहुत जरूरी होता है, स्पेशली B2B। सो एवरी टाइम यू थिंक थ्रू कि हाँ ऐसा हो सकता है क्या, वाई, उसका नेक्स्ट वाई। तो यू नीड टू हैव द आंसर्स ऑफ ऑल वाइज विथ यू। क्लियर? ये मेरा मैसेज है आपके लिए आज का। डिड यू गेट इट? मैं क्या यस, बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ में आ गया? यस सर, यस। राइट। सो यू विल बिकम अ मार्केटर इन योर ब्रेन फर्स्ट। आप दिमाग से पहले मार्केटर बनते हो, देन आप टूल चलाते हो। राइट। Without strategy, tool is nothing. With strategy, tool, if you are not able to understand or work the tool, strategy is nothing. So पहले strategy होता है, then tool होता है, पहले tool नहीं होता है। राइट। इसीलिए हम एड लॉजिक पे टाइम स्पेंड करते हैं। वंस वी हैव क्रिएटेड एड लॉजिक, 2 दिन में हम सभी ऐड बना पाते हैं। वाई? बिकॉज हमको समझ में आ गया अभी स्ट्रैटेजी तो बनानी है, और फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए टूल्स तो अवेलेबल है। क्लियर है? यस सर। राइट। सो नाउ again, everybody should work on your ad logic. ओके। नाउ मैं आपको चैलेंज, एक थोड़ा सा नया चैलेंज देता हूँ। ओके। आपके पास 3 ऐड रन करने के चांसेस है। ओके। यू हैव अवेयरनेस एड, यू हैव ट्रैफिक एड एंड यू हैव अ लीड जनरेशन एड। ओके। तीनों थे अवेलेबल मेटा में। यस। यस सर। नाउ आपको ये तीनों गोल के लिए आपके बिजनेस का एड लॉजिक बनाना है। क्यों? एग्जांपल देता हूँ कि मैं लीगल इंडस्ट्री का अवेयरनेस का एड रन कर रहा हूं। एज अ मार्केटर मैंने आपको बजट दिया है कि अवेयरनेस का एड रन करो। तो क्या करोगे उस एड के अंदर, ये मुझे आपसे चाहिए। मैंने बोला कि ट्रैफिक एड रन करो, क्यों करोगे? और उसके अंदर आपके एड में क्या लिखेगा, किसको टारगेट करोगे, ये आपसे मुझे चाहिए। देन आई हैव सेड कि लीड्स का भी ऐड करना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, किसको टारगेट करोगे, क्यों लीड जनरेट करोगे, ये मुझे आपसे चाहिए। सो एड लॉजिक का टास्क हम थोड़ा सा चेंज करके ऐसा लिखते हैं कि फॉर 3 goals वी हैव टू क्रिएट एड लॉजिक: अवेयरनेस, ट्रैफिक एंड लीड जनरेशन। इन तीनों गोल के लिए आपकी बिजनेस का एड लॉजिक आपको बनाना है। बना सकते हो? हाँ कैन यू सर। क्रिएट? अगर आप ये बना पाओगे तब मुझे समझ में आएगा कि
आपको आज का मैसेज समझ में आ गया है, आज का जो हमने डिस्कशन किया है वो समझ में आ गया है। बना सकते हो फॉर योर बिजनेस, फॉर ट्राई ऑल कर सकते हैं सर। 3 केस, राइट। वन बाय वन बनाना है आपको, एकदम से 3 बनाने नहीं बैठना है। पहले ट्रैफिक के लिए बनाया, फिर अवेयरनेस के लिए बनाया, लीड के लिए बनाया, कोई भी आप फर्स्ट ले लो। वन ऑब्जेक्टिव, उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, उसके बाद नेक्स्ट, ऐसे 3 ऑब्जेक्टिव के लिए आपको एड लॉजिक बनाना है। ओके, ओके सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसीलिए मैं यस। आज ऐड नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ पर्पसफुली। मैं ऐड को मंडे स्टार्ट करता हूँ। यू टेक अ टाइम, ओके, सैटरडे संडे काम करिए इसके ऊपर, एंड ये ऐड लॉजिक बनाइए। ओके, यस। ठीक है। और कुछ डाउट? सर आपने वो मैंने वीडियो शेयर किया था, देखा? नहीं, अभी तक नहीं देखा, मैं देखता हूँ, कमेंट करता हूँ। हाँ। रिगार्डिंग टू दिस एनी डाउट? नहीं सर। नहीं कर पाओगे जो सर टास्क बट डिस्कस किया जो है? एड लॉजिक है उसमें ही ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है। वही तो है जिसकी वजह से आपको सैलरी मिलती है। सर अगर मैं कोई क्लाइंट हो तो फिर से मतलब अगर उनकी एड रन करनी है तो हमें उनको बताना पड़ेगा ना कि अवेयरनेस करेंगे हम या ट्रैफिक या कुछ और। ऑफ कोर्स, अगर उसको ये पता रहता, राइट। एग्जाम्पल कोई तो वो हमें क्लाइंट है, आता। तो उसको पता है कि मुझे अवेयरनेस रन करना है, तो वो तो एड एग्जीक्यूशन सीख के कर लेता है ना खुद का खुद। हम्म। वाई वाई पीपल नीड अ मार्केटर? बिकॉज मार्केटर विल डिसाइड कि आपके बिजनेस के साथ क्या गोल रन करना है, राइट? राइट सर। सो यू हैव क्रिएटेड सोलर मोटरसाइकिल जो सोलर पे चलती है, तो ये तो लोगों को पता ही नहीं। तो मार्केटर क्या डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट समझूंगा, ऑडियंस समझूंगा। प्रोडक्ट क्या है? सोलर व्हीकल, सोलर मोटरसाइकिल, स्कूटी, सोलर स्कूटी। और हाँ। ओनर ने बताया कि ये मुझे ज्यादा से ज्यादा बेचना है बिकॉज उसका प्राइस बहुत कम है। तो आप समझोगे कि प्राइस कम है तो इंडियन मिडिल क्लास पीपल आर द राइट ऑडियंस। अभी इसको मैं इसको बताऊंगा कैसे? तो फिर उसके मैं यूज केसेस लोगों को बार 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 बताऊंगा, उसके लिए अवेयरनेस एड अवेलेबल है। सो आप ओनर को बताओगे कि वी विल क्रिएट अ अवेयरनेस कैंपेन विच विल टेल पीपल इसके 10 बेनिफिट डेली, एक एक बेनिफिट उसको बताऊंगा। रीजन, लोगों को बेनिफिट पता चलेंगे तो उस बेनिफिट को जानने के लिए वो वेबसाइट पे आएंगे। मेरा ट्रैफिक ऐड रेडी है। वेबसाइट पे क्यों लेके आना? बिकॉज वेबसाइट पे मेरे पास 10 मॉडल्स अवेलेबल है। वो उसके हिसाब से मॉडल पसंद करके देख सकता है। वो 10 मॉडल में एक साथ ऐड में नहीं दिखा सकता हूँ, वेबसाइट पे दिखा सकता हूँ। आई विल ब्रिंग पीपल ऑन द वेबसाइट। नाउ जो लोग वेबसाइट पे आए हैं उनको मैं रीटारगेटिंग का कैंपेन रन करूंगा, बिकॉज लोग वेबसाइट पे आए, इंटरेस्टेड है। रीटारगेटिंग करूंगा तो वो परचेज भी कर सकते हैं। नाउ ये 3 स्ट्रेटेजीज रन किए मैंने, 3 एड्स रन किए, उसको बिजनेस को फायदा हो गया, लोग उसके स्कूटी परचेस करने लगे। दैट इज द मार्केटर्स टास्क। गॉट इट? Yes. इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए कि एड स्ट्रेटेजी कैसे बिल्ड करते हैं, प्रोडक्ट को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। फिर आप ओनर को क्या पूछोगे कि उसके मुझे बेनिफिट्स बताओ ना 4, यूएसपीज बताओ 4। लोग उसको क्यों बाय करेंगे आपको लगता है, ये बताओ। ये आपके पॉइंट आ गए, वाई पीपल इंटरेक्ट, व्हाट बेनिफिट्स, यूएसपीज, ये आपने लिख लिए। उससे आपने टारगेट ऑडियंस डेवलप किया। गॉट इट? यस सर। राइट। ट्राई करो फिर अपने बिजनेस के लिए। ओके, यस। यस सर। डन देन गाइस, विल मीट ऑन अ मंडे देन। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू गाइस।